भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। माँ ने अंशु से कहा, बेटा देखो आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अंशु खुशी से उछल पड़ा। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। माँ, अंशु आपको दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बनना है। हाँ माँ, जरूर। तो चलो कल होने वाली परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तर लिख कर दिखाओ। उसने उत्तर लिखने प्रारंभ किए। अचानक अंशु का मित्र सौरभ आ जाता है। अंशु चूंकि उत्तर लिख रहा था, इसलिए उसकी माँ ने सौरभ से इशारे संकेत से चुप रहने को कहा। बच्चों, आपने देखा माँ द्वारा कहना मौखिक भाषा तथा अंशु द्वारा उत्तर लिखना लिखित भाषा का रूप है। मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। विशेष मौखिक रूप में बोलना और सुनना आता है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर उसका अर्थ समझ लिया जाता है, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। विशेष लिखित रूप में पढ़ना और लिखना आता है। भाषाएं। प्यारे बच्चों, आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि आपकी प्यारी प्यारी हिंदी देश के अनेक भागों में अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसीलिए यह हमारी राजभाषा है। हम सभी प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतवर्ष बहुत विशाल देश है, इसलिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। गुजरात, गुजराती। पंजाब, पंजाबी। बंगाल, बंगाली। महाराष्ट्र, मराठी। आंध्र प्रदेश, तेलुगु। असम, असमिया। प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा लिपि। हिंदी, देवनागरी। संस्कृत, देवनागरी। गुजराती, देवनागरी। उर्दू, फारसी। अंग्रेजी, रोमन। फ्रेंच, रोमन। पंजाबी, गुरुमुखी। व्याकरण। बच्चों, आपने देखा होगा कि अधिकतर हम सभी अनजाने में भाषा का अशुद्ध प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने दिल्ली जाना है। इस वाक्य में हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कर रहे हैं। शुद्ध वाक्य है मुझे दिल्ली जाना है। इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन आदि संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करना हम व्याकरण द्वारा सीखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के ज्ञान से लाभ। व्याकरण की सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। इसलिए कक्षा में अध्यापिका सभी बच्चों से एक साथ बोलने के लिए कहेंगी। जो शास्त्र शुद्ध भाषा बोलना व लिखना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए।
अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलकर और सुनकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। पढ़कर और लिखकर जिस भाषा को समझा जाता है, लिखित भाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा की शुद्ध और प्रभावशाली प्रयोग का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है।